अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, बांग्लादेश की मजबूत तरीन वज़ीर आज़म 15 साल इक़्तिदार में रहने के बाद शेख हसीना वाजिद आखिरकार आज अवामी एहतजाज के सामने या तालिब इल्मों के एहतजाज के सामने घुटने टेक गईं और 15 साल इक़्तिदार में रहने के बाद उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया जब अवाम उनके घर तक पहुँच चुके थे और आर्मी चीफ के दबाव में आकर उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया और वो अपनी बहन के हमरा भारत रवाना हो गईं। और यही बताया जा रहा है कि हसीना वाजिद अब अपनी बहन के हमरा भारत से फिनलैंड के लिए भी रवाना होंगी। आज आपको बताऊंगा कि आखिर 15 साल इक़्तिदार में रहने वाली इस वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चंगारी जिसे शायद उन्होंने सीरियस नहीं लिया और तालिब इल्मों के मुतालिबात उस तरह से तस्लीम नहीं किए या उस तरह से तालिब इल्मों के एहतजाज को उन्होंने सीरियस नहीं लिया कि सिर्फ 2 ही महीनों में एक छोटे से शहर से, एक छोटे से कॉलेज से शुरू होने वाला ये एहतजाज एक सिविल नाफरमानी में तब्दील हो गया। तो होता कुछ यूं है कि जुलाई के महीने में तालिब इल्मों की जानिब से बांग्लादेश में एक एहतजाज किया जाता है जिसमें उनके मुतालिबात ये होते हैं कि सरकारी नौकरियों में खास किस्म का जो कोटा है वो खत्म किया जाए। अब वो कोटा ये था कि बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से जब से 1971 के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था या उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, उस वक्त जिन लोगों ने तहरीके आज़ादी में हिस्सा लिया था उनकी औलादों को सरकारी नौकरियों में एक खास कोटा दिया जाता था। जब ये एहतजाज शुरू हुआ, वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर नोटिस लिया, इसके ऊपर बातचीत भी हुई, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं तालिब इल्मों के इन मुतालिबात पर टाल मटोल से भी काम लेती रही। लेकिन देखते ही देखते बांग्लादेश के एक शहर से शुरू होने वाला ये एहतजाज मुल्कगीर हो गया और तालिब इल्मों के एहतजाज में पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो शामिल हो गए। उसके बाद ये हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उस फैसले में तालिबात के मुतालिबात को मंजूर भी कर लेती है, लेकिन जहां पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने तालिब इल्मों के, नौजवानों के इस एहतजाज को ताकत से रोकने की कोशिश की और ये एहतजाज दंगों और फसाद में बदल गया। और जब ताकत से रोकने की कोशिश की गई तालिब इल्मों के एहतजाज की, तो उस दौरान जुलाई से लेकर आज तक तकरीबन 300 के करीब बांग्लादेशी जान की बाजी भी हार चुके हैं। अब ताकत के नशे में चूर और 15 साल से बांग्लादेश के स्याह सफेद की मालिक बने रहने वाली इस वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से सबसे बड़ी गलती यह हुई कि ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ उन्होंने अपने एक बयान में एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को या मुतालिबात करने वाले तालिब इल्मों को रजाकार कहकर पुकारा। अब ये रजाकार क्या है? रजाकार बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की जंगे आजादी में पाकिस्तान का साथ दिया था या उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी कि बांग्लादेशी वजीर आजम ने उन नौजवानों को या उन तालिब इल्मों को गद्दार कहकर पुकारा या गद्दार से तशबीह दी, जिसके बाद तालिब इल्मों का जो एहतजाज था या उनका जो गमो गुस्सा था वो इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते ये एहतजाज एक सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल गया। और तकरीबन आज से 2 रोज कबल बांग्लादेश के नौजवानों की जानिब से या एहतजाज करने वाले लोगों की जानिब से बांग्लादेशी वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा बड़ी शिद्दत से किया जा रहा था। अब उसके बाद गुज़िश्ता रोज भी ये झड़पें जारी थी कि इसी दौरान एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों के रहनुमाओं की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई और पूरे मुल्क के लोगों को वजीर आजम के घर के बाहर जमा होने का मुतालबा किया गया और पूरे बांग्लादेश से लोग दारुल खिलाफे का रुख करने लगे थे। एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए हसीना वाजिद की जानिब से पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई, कर्फ्यू की सूरत हाल नाफिज की गई, जिसके बाद फौज को बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर देखा गया और साथ ही पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया और ट्रेनों की आमदो रफ्त को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की मईशत को भी इन 2 रोज के अंदर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो आज ये सूरत हाल फिर देखने को मिली जब तालिब इल्म हसीना वाजिद के बंगले के बाहर पहुंचे, तो फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने मुतालबा किया हसीना वाजिद से इस्तीफे का, जिसके बाद हसीना वाजिद ने सूरत हाल को देखते हुए अपना इस्तीफा लिखवाया और वो एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी बहन के हमरा भारतीय शहर दिल्ली में पहुंच चुकी हैं। अब बांग्लादेश में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आर्मी चीफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है और एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी जो कि अगले चंद माह में नए इंतखाबात करवाएगी। आप बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।